दोस्तों सोचिए एक ऐसा फ्यूचर जहां इंसान का सपना, उसकी मेहनत, उसकी किस्मत कुछ भी मैटर नहीं करता। बस एक चीज मैटर करती है, उसके जीन्स। एक ऐसा फ्यूचर जहां बेबी पैदा होने से पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है कि वो साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर सफाई कर्मचारी। और इसी दुनिया में एक लड़का पैदा होता है, विंसेंट फ्रीमैन, जीन्स के हिसाब से कमजोर पर सपनों के हिसाब से सबसे बड़ा खिलाड़ी। ये है गैटका की कहानी, एक ऐसी फाइट जहां इंसान अपने जीन्स के खिलाफ खड़ा होता है और साबित करता है कि किस्मत लिखी नहीं जाती, बनाई जाती है। फिल्म शुरू होती है एक हाईली एडवांस फ्यूचर सोसाइटी से, जहां जेनेटिक इंजीनियरिंग बिल्कुल आम बात है। पेरेंट्स अपने अनबॉर्न बच्चों के जीन्स चूज करके उन्हें परफेक्ट बनाकर पैदा करते हैं। परफेक्ट स्टेमिना, परफेक्ट आईक्यू, परफेक्ट इम्यूनिटी, परफेक्ट लुक्स। इस तरह पैदा होने वाले बच्चों को बोला जाता है वैलिड्स, और जिन्हें नेचुरल तरीके से पैदा किया जाए बिना जीन सिलेक्शन, उन्हें कहा जाता है इनवैलिड्स। यही फ्यूचर वर्ल्ड का कास्ट सिस्टम है। विंसेंट नेचुरल तरीके से पैदा होता है। बर्थ के तुरंत बाद एक मशीन उसका डीएनए स्कैन करती है और डिक्लेयर करती है हार्ट कंडीशन का 99% चांस, अर्ली डेथ अराउंड 30 इयर्स, नियर साइडनेस, वीक हेल्थ पॉसिबिलिटीज, लो फिजिकल कैपेबिलिटी। डॉक्टर सीधा पेरेंट्स से कहता है अगला बच्चा जीन इंजीनियरिंग से कर लीजिए, बेहतर फ्यूचर होगा। और इसी तरह विंसेंट का छोटा भाई एंटम परफेक्ट जीन्स के साथ पैदा होता है, एक वैलिड। बचपन से ही दोनों में कंपैरिजन दिखता है। एंटन स्ट्रॉन्ग, फास्ट, हेल्दी, विंसेंट वीक, चश्मे वाला, हार्ट इशू। दोनों चिकन गेम खेलते हैं, समुंदर में दूर तक तैरना। जो पहले लौट आए वो हारा। विंसेंट हर बार पहले लौट आता है क्योंकि उसके पास स्टेमिना नहीं और डर ज्यादा। पर एक दिन वो लिमिट क्रॉस कर देता है। एक चिकन गेम में विंसेंट पीछे नहीं हटता, वो तैरता ही जाता है, इतना दूर कि एंटन थक कर पानी में डूबने लगता है। और वहीं विंसेंट, जिसका बॉडी जेनेटिकली कमजोर है, अपने भाई को बचाता है। एंटन शॉक में रह जाता है और कहता है हाउ डिड यू डू इट। विंसेंट का डायलॉग आइकॉनिक है। वो कहता है मैंने वापस लौटने के लिए कुछ नहीं बचाया। ये मूवमेंट विंसेंट को बता देता है कि जीन से ज्यादा इम्पोर्टेंट विल पावर होती है। विंसेंट का सपना है स्पेस ट्रेवल, गैटेका एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ज्वाइन करना। पर वर्ल्ड का सिस्टम सिंपल है, वैलिड अपॉर्चुनिटीज, इनवैलिड लेबर वर्क। विंसेंट अपना डीएनए, ब्लड, स्वेट हर जगह स्कैन होता देखता है और हर जगह एक ही आंसर, नॉट अप्रूव। एक सीन में विंसेंट कहता है मुझे शायद इस जीन्स के साथ पैदा होना ही नहीं चाहिए था। फाइनली एक दिन वो डिसीजन लेता है कोई सिस्टम मेरा सपना डिसाइड नहीं करेगा। विंसेंट एक सीक्रेट ब्लैक मार्केट एजेंट के कांटेक्ट में आता है। जर्मन एक इलीगल सर्विस चलाता है जहां परफेक्ट जीन्स वाले लोग अपनी आइडेंटिटी बेचकर पैसा कमाते हैं। यहाँ विंसेंट मिलता है जेरोम यूजीन से। जेरोम जेनेटिकली परफेक्ट है, फ्लॉलेस डीएनए, टॉप टियर एथलीट। पर एक एक्सीडेंट ने उसे व्हीलचेयर बाउंड बना दिया, जिंदगी में हार चुका है। जर्मन विंसेंट से कहता है तुम्हें एक ऐसी आइडेंटिटी मिलेगी जिसका डीएनए तुमसे 1000 गुना परफेक्ट होगा। विंसेंट को कंप्लीट आइडेंटिटी किट मिलती है। जेरोम का ब्लड, जेरोम का यूरिन सैंपल, जेरोम का हेयर फॉलिकल, जेरोम की स्किन सेल्स, जेरोम का फिंगरप्रिंट्स। और विंसेंट की ट्रेनिंग शुरू होती है। हेयर के स्ट्रैंड्स क्लीन रखना, अपनी स्किन के पार्टिकल्स कंट्रोल में रखना, गैटेका लैब में हर दिन यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट पास करना, हार्ट रेट स्टेबल रखने के लिए मशीन। जेरोम कहता है अब तुम जेरोम यूजीन हो। विंसेंट अब फेक आइडेंटिटी के साथ गैटेका ज्वाइन करता है। स्पेस मिशन के लिए कैंडिडेट बनता है, टाइटन मिशन। ये उसका लाइफ का सबसे बड़ा स्टेप है। गैटेका में हर जगह डीएनए स्कैनिंग होती है और विंसेंट हर बार जेरोम के सैंपल से टेस्ट पास कर लेता है। डोर नॉब पे जेरोम के स्किन पार्टिकल्स, कीबोर्ड पे आर्टिफिशियल फिंगरप्रिंट्स, पॉकेट में ब्लड पाउच, यूरिन पाउच, स्ट्रैप टू थाई। कोई शक भी नहीं करता। गैटेका में विंसेंट मिलता है इरेन से, एक वैलिड टैलेंटेड ऑफिसर। इरेन जेनेटिकली परफेक्ट है पर उसके डीएनए में भी फ्लॉ है, हार्ट प्रॉब्लम, इसलिए वो भी स्पेस नहीं जा सकता। दोनों का रिलेशनशिप धीरे धीरे बिल्ड होता है पर विंसेंट उसे एक बात नहीं बताता कि वो इनवैलिड है। एक दिन गैटेका के एक टॉप ऑफिसर का मर्डर हो जाता है। डीएनए इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। ये वर्ल्ड डीएनए बेस्ड फ्यूचर है तो पुलिस हर जगह सैंपल कलेक्ट करती है और यही विंसेंट के लिए सबसे बड़ा डेंजर होता है। इन्वेस्टिगेटर्स को एक आईलैश मिलता है जिस पर रात भर स्कैन करके फाइनल रिजल्ट निकलता है विंसेंट फ्रीमैन इनवैलिड। पुलिस शॉक में, एक इनवैलिड कॉर्पोरेशन के अंदर कैसे आ गया। सबकी नजर विंसेंट को ढूंढने पर लग जाती है।
पर उन्हें ये नहीं पता कि विंसेंट उनके सामने ही जेरोम बन के खड़ा हुआ है। इरेन भी कंफ्यूज होती है क्योंकि उनको विंसेंट फ्रीमेन नाम सुना हुआ लगता है। पुलिस जिसे लीड कर रहा होता है वो कोई और नहीं विंसेंट का अपना भाई एंटन होता है। एंटन अब एक सीनियर इन्वेस्टिगेटर है। उसको पता लगता है एक जेनेटिकली इनवैलिड व्यक्ति ने गैटका में घुसपैठ कर ली है। एंटन को शक होने लगता है कि ये कोई और नहीं विंसेंट हो सकता है। इरेन विंसेंट को लेकर सस्पिशियस होती है। एक रोमांटिक सीन में इरेन अपना डीएनए विंसेंट को देती है टेस्ट करने के लिए, पर विंसेंट स्लिप करके जेरोम का सैंपल दे देता है। टेस्ट रिजल्ट परफेक्ट जीन्स। इरेन सोचती है ये एकदम परफेक्ट है, मुझसे भी बेहतर, पर विंसेंट रियलिटी में एक इनवैलिड है। इन्वेस्टिगेशन एक पॉइंट पर आकर रुकती है। एंटन डायरेक्टली विंटेन के घर तक पहुंच जाता है। जर्मन विंसेंट और जेरोम दोनों को वार्न करता है गेम ओवर, पुलिस तुम्हारे पीछे आ रही है। एंटन फाइनली विंसेंट का सच जान लेता है कि जेरोम एक फेक आइडेंटिटी है। एंटन विंसेंट को बोलता है तुम ये नहीं कर सकते, तुम स्पेस के लिए नहीं बने हो। विंसेंट के दिल में दर्द होता है पर वो कामली रिप्लाई करता है मैं स्पेस में जा रहा हूँ, मेरे जीन्स की वजह से नहीं बल्कि मेरे सपनों की वजह से। एंटम फिर से चाइल्डहुड गेम रिपीट करने का चैलेंज देता है। स्विमिंग कॉन्टेस्ट। दोनों समुद्र में तैरना शुरू करते हैं। एंटन कॉन्फिडेंट होता है कि विंसेंट थक जाएगा, पर विंसेंट तैरता जाता है और जब एंटन हार मानकर रुकता है, विंसेंट उससे बोलता है तुम जानना चाहते हो कि मैंने ये कैसे किया? मैंने तैरकर वापस आने के लिए कुछ भी नहीं बचाया। एंटन शॉक में रह जाता है। उसे तब समझ आता है जीन्स परफेक्ट होने से सपने नहीं मिलते, वो तो बस हिम्मत से मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो जाती है। मर्डर किसी और ने किया होता है। विंसेंट क्लियर हो जाता है। टाइटन मिशन लॉन्च होने वाला है, पर एक लास्ट ट्विस्ट आता है। मेडिकल चेकअप में डॉक्टर लेमर विंसेंट को सीक्रेटली बुलाता है। मैं जानता हूँ तुम कौन हो विंसेंट। विंसेंट शॉक हो जाता है। डॉक्टर कहता है मेरा बेटा आपको अपना आदर्श मानता है, वो भी एक इनवैलिड है और मैं चाहता हूँ कि वो विश्वास करे कि सब कुछ पॉसिबल है। डॉक्टर उसका लास्ट टेस्ट पास करवा देता है। जेरोम जो व्हील चेयर में है विंसेंट के स्पेस जर्नी सेलिब्रेट करता है। वो विंसेंट को एक लास्ट एनवलप देता है, इनफ डीएनए सैंपल्स फॉर द नेक्स्ट 10,000 years। विंसेंट इमोशनल हो जाता है, पर जब वो मिशन पे निकलता है जेरोम अपना सिल्वर मेडल लेकर सुसाइड कैप्सूल में चला जाता है क्योंकि उसकी लाइफ का सपना विंसेंट पूरा कर रहा है। जेरोम की लास्ट लाइन सी यू अप देयर विंसेंट। विंसेंट रॉकेट में बैठता है। पूरे लाइफ में उसने अपने डीएनए को सपनों का दुश्मन माना था, पर इस मोमेंट में वो कहता है जो इस दुनिया के लिए बना ही नहीं था, मुझे स्वीकार करना होगा। मुझे अचानक काफी आराम महसूस हो रहा है। रॉकेट लॉन्च होता है और विंसेंट टाइटन की तरफ उड़ जाता है। अगर कोई प्रूफ चाहिए हो कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है तो वो विंसेंट है। दोस्तों, गैटका हमारे सामने एक सिंपल सा सवाल रखती है, जीन्स डिसाइड करते हैं कि हम क्या बन सकते हैं या हमारी मेहनत? विंसेंट शायद जेनेटिकली कमजोर था, पर जज्बा किसी टेस्ट ट्यूब से नहीं बनता। इसलिए गैटका एक कल्ट क्लासिक बनी और एक वार्निंग भी कि अगर सोसाइटी सिर्फ परफेक्ट को प्रमोट करे तो ह्यूमंस ह्यूमैनिटी खो देंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ।